साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी कुछ भ्रांतियाँ दूर करना चाहता हूँ इस ऐप के बारे में। जो ऐप है EQK यूके, जो कि यूएसडीएमए उत्तराखंड सरकार के यूएसडीएमए विभाग और आईआईटी रुड़की के माध्यम से विकसित किया गया है। इसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ ना रहें, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ EQK यूके के बारे में। यह ऐप एक बार फिर से मैं बता दूँ, जो कि मैंने अपने पहले एक वीडियो में भी बताया था कि यह ऐप उत्तराखंड राज्य में 5.5 परिमाण से अधिक का भूकंप आने पर आपको एक चेतावनी देगा कि कुछ सेकंड के बाद इस भूकंप से उत्पन्न हुई द्वितीयक तरंगें आप तक पहुंचने वाली हैं, जो कि जान-माल की हानि कर सकती हैं। तो यहाँ अब आपको अपने आप को सुरक्षित करना है। तो यही इस ऐप का ध्येय है। ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। अब ऐसा क्यों किया गया है कि 5.5 से ऊपर ही? क्यों नहीं उससे छोटा भी हम बता देते हैं कि भई 3 का अर्थक्वेक आया और हम चेतावनी दे दें? क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं। जो छोटे भूकंप होते हैं वो आपको हिलाते तो हैं, हल्का-सा डर भी लगता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे भवनों के गिरने की संभावना ना के बराबर होती है। भवनों के नुकसान होने की संभावना केवल 5.5 या उससे ज़्यादा के भूकंप में ही संभावित है। मैं ये नहीं कहता कि उससे कम में नहीं हो सकती, कभी-कभी हो भी सकती है यदि आपका मकान बहुत मजबूत नहीं बनाया गया तो हो भी सकती है। लेकिन अधिकतर कॉमन जो भवन होते हैं उसमें 5.5 परिमाण से ज़्यादा का भूकंप आने पर ही हानि की संभावना है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह ऐप विकसित किया गया है। और यह ऐप तो 2 चीज़ हो गई, एक तो 5.5 से ऊपर और उत्तराखंड राज्य में। यदि हिमाचल प्रदेश में या जम्मू और कश्मीर में या नेपाल में या चाइना में या अफ़गानिस्तान में या दिल्ली में कोई भूकंप 5.5 से ऊपर का आता है, तो भी यह ऐप आपको चेतावनी नहीं देगा। ध्यान है, मैंने एक वीडियो में आपको बिल्ली और शेर की कहानी से समझाया था कि ये ऐप कैसे काम करता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे जितने भी भूकंपीय जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कि ये केवल उत्तराखंड में लगाए गए हैं। तो ये केवल उत्तराखंड राज्य के भूकंपों को ही हमारा जो सिपाही है, वो उत्तराखंड को ही देख रहा है। ये आपको ये इसके लिए वो मेरी पुरानी स्टोरी सुननी पड़ेगी जो एक दूसरे वीडियो में है। सिपाही की बात सुनकर यदि आपको लग रहा हो कि कौन से सिपाही की बात की जा रही है, तो आप दूसरा वीडियो देखिए जिसमें कि ये समझाया गया है शेर और बिल्ली की कहानी के माध्यम से। तो हमने केवल उत्तराखंड राज्य में भूकंपीय तंत्र की स्थापना की है, इसलिए केवल यहीं के भूकंप की ही हम चेतावनी देते हैं। यदि हम इसी तरह के उपकरण हिमाचल प्रदेश में लगा दें या जम्मू और कश्मीर में लगा दें, तो वहाँ के भूकंपों की चेतावनी भी हमें आसानी से मिल सकती है। लेकिन आज की स्थिति में हम केवल उत्तराखंड राज्य के भूकंपों के बारे में ही चेतावनी दे रहे हैं। इसीलिए इस ऐप का नाम EQK यूके रखा गया है। EQK अर्थक्वेक के लिए और यूके फॉर उत्तराखंड। तो इसी ये ऐप का मतलब भी यही है, EQK यूके। और जो बड़े भूकंप भी आते हैं, जो दूर से आते हैं, मान लिया हिमाचल में आया या अफ़गानिस्तान में आया, जैसे कुछ दिन पहले भी एक भूकंप आया था, हम सभी लोगों ने फ़ील किया था, वो हम लोग जो ऊपर के फ्लोर पर थे, काफ़ी हिल गए थे, लेकिन वो भूकंप था अफ़गानिस्तान। तो ये दूर से आने वाले भूकंप आपको हिलाते तो ज़रूर हैं, आप महसूस ज़रूर करते हैं, लेकिन इनसे कोई भी हानि होने की संभावना नहीं रहती है। So viewers, with this video, I will tell you a little bit about the misconceptions about this app, if you have, or I want to clarify some of the basic concepts of this particular app, EQK UK, which have been developed by USGMA and IIT Roorkee's collaboration. So this app, I'll repeat as I repeated in my earlier video also, that this app only gives a warning to you in terms of sound, uh, only 5.5 magnitude and above earthquakes in Uttarakhand state of India. Is that clear? I think that is very clear. Why? One thing is that if earthquake's magnitude is less than 5.5, say 3 or 4 or 4.5, then you will feel those earthquakes. No doubt, you will feel them, you will be shaken, and all sorts of things. But there is a very little chance that you will sustain damages.
Because these are smaller waves, they will shake you up but not damage you, or not damage your buildings. That is why we have only, in order to save yourself from panic each and every time, we just save you from panic. And all smaller earthquakes, we do not give warnings. And then there are chances also, if we try to give warnings for smaller earthquakes, then there are chances that we may give false warnings. Uh, because if you remember, there's the story that the god was watching the cat. If it feels out of context, please go to another video and watch it again. What is the meaning of god? And because that god may miss a smaller cat, uh, and may issue a false warning. So similarly, our earthquake detecting instruments can miss a smaller P wave and give a false warning also for a smaller earthquake. But for bigger earthquakes, usually we will not give you false warnings. Our main focus is to save your lives. Life is precious. Your life, your family's life is very precious to us. So we want to save that life. Uh, so, and another thing was uh, that why only Uttarakhand state only? Okay, yeah, you all agree that 5.5 and above, you give me a warning. But if there is a 5.5 magnitude earthquake in Himachal Pradesh or Jammu and Kashmir or Afghanistan, why don't you give warnings for that? Because our guard is not available there. Means our instruments are not installed in Himachal Pradesh, J&K, and Afghanistan. If we have our instruments not in Afghanistan, we cannot deploy instrument there. Let's say in J&K or Himachal Pradesh or maybe Bihar, then we will be able to give you warning for those states also. So our guards are only available in Uttarakhand. That is why we have 165 guards for your information. There are a lot of instruments we have put in Uttarakhand state, and they will be uh, keep watching 24 hours all the day throughout the year, just to safeguard you. Thank you.